हमें ज़्यादातर लाइफ में लगता है कि जो हम कर सकते हैं वो रियल पावर है। लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ पावर के बारे में, जो है पोटेंशियल। कि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम करो वही पावर है। कभी कभार बस ये जानना, नोइंग दैट आई कैन डू इट, दैट्स द पोटेंशियल, वो भी एक पावर है। कुछ एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश करूँगा और मे भी एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँ। और ये चीज़ जानने के बाद इंसान है ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में जी सकता है, क्योंकि आदमी कांस्टेंट भागता रहता है, एक हसल में रहता है कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा नज़रिया में भी बदल जाए कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह तुम्हें अपनी टांग घुसानी हो। ज़रूरत के काम करो और उसके अलावा बेफालतू में हर चीज़ में अपना सर मत फोड़ो। भाई स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक एग्जांपल से। मान लो तुम्हारे पास बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, तुम्हारी पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब तुम 1 करोड़ के नेटवर्थ के मालिक हो, तुम्हारे पास कैपेसिटी है 1 करोड़ तक की वैल्यू खरीदने की इस दुनिया में, राइट। उतनी वैल्यू तुम ऐड कर सकते हो, लाइक 1 करोड़ तक का सामान ले सकते हो, घर खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दैट इज़ योर पोटेंशियल बिकॉज यू हैव नॉट रियलाइज्ड इट, मतलब वो पैसा तुमने खर्च नहीं किया अभी, वो पोटेंशियल है। तो वो तुम्हारी पावर है। लेकिन द मोमेंट तुम उस 1 करोड़ रुपए को खर्च कर दोगे, अब तुम्हारे पास क्या है, 0 रुपए। मान लिया तुम्हारे पास कोई चीज़ आ गई, मान लो तुमने 1 करोड़ रुपए की तुम्हारी कोई फेवरेट गाड़ी खरीद ली। अब तुम्हारे पास क्या है, एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई है, तुम्हारी जो पावर थी वो चली गई है। गाड़ी से नो डाउट एक यूँ रहेगा कि भाई समाज में ये गाड़ी रखता है, बट डीप डाउन यू नो कि तुम्हारे पास अब कोई पैसा नहीं है। बेसिकली पावरलेस हो गए हो तुम। क्या लेवरेज अब तुम्हारे पास लाइफ में, 1 करोड़ की गाड़ी अगले साल वो 80 लाख की हो जाएगी, फिर वैल्यू टूटते टूटते 70-60 लाख 50 लाख बचेगी, 5-6 साल बाद 40 लाख की हो जाएगी वो। तो बेसिकली तुमने अपने पैसे को डिप्लीट किया, योर पावर इज गॉन। और दूसरी तरफ जब 1 करोड़ रुपए थे, जो पोटेंशियल थी, वो तुम्हारी असली पावर थी। सो यू गेट द पॉइंट, पोटेंशियल इज द रियल पावर। ये जानना कि मेरे पास ये सब है वो पावर है। मान लो आज मुकेश अंबानी है, टॉप पे बैठा है इंडिया में, ठीक है, या कोई रिच आदमी है, तो जो मुकेश अंबानी बैठा है वो अगर अपनी सारी धन दौलत को खर्च कर दे, ठीक है, अपने एसेट्स को बेच दे, अपने सारे पैसे से पूरी दुनिया में मज़े कराए, या फिर मतलब कुछ भी खरीद ले अनशन, ठीक है, और अपने पैसे को उड़ा दे, तो फिर वो मुकेश अंबानी बनेगा ही नहीं, वो रिच आदमी बचेगा ही नहीं, वो नीचे आ जाएगा और उसके पास जो पावर थी वो खत्म हो जाएगी। आज उसके पास पावर क्यों है? क्योंकि वो एसेट्स होल्ड करता है, उसके पास वो पोटेंशियल है जिससे वो पैसे जनरेट करता है, प्लस वो पोटेंशियल है कि वो सब कुछ खरीद सकता है जो वो चाहता है, लेकिन वो खरीदता नहीं है। लेकिन उसके पास वो पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल है तो वो पावर है। हमें दिखता है कि यस, इस आदमी के पास इतने करोड़ रुपए हैं, इतनी नेटवर्थ है, सो वो पावर है। उसके आगे फिर हम झुकते हैं क्योंकि ही हैव दैट एबिलिटी टू डू इट, एबिलिटी या कैपेसिटी टू परचेज समथिंग। करता नहीं है वो, क्योंकि वो समझदार है ना, उसको अपनी पावर मेंटेन करनी है। तो जरूरी नहीं है कि तुम खर्च कर दो, होल्ड रखना इज द मेन पावर। तभी मैंने बोला पोटेंशियल इज द मेन पावर, ना कि उसे रियलाइज कर लो। रियलाइज कर लोगे तो वो एक्चुअल हो गया। जैसे फिजिक्स में 2 एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो काइनेटिक तो वो है जो इन मूवमेंट है, जो चल रही है। पोटेंशियल वो है जो तुम्हारे पास पावर है, ठीक है। अभी देखो, एक दूसरा लाइफ का एग्जाम्पल समझाता हूँ तुम्हें। अभी मान लो मैं जिम करता हूँ, अभी जस्ट जिम करके आया हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, या कोई और इंसान है, मान लो कोई मार्शल आर्ट्स करता है, कोई कुछ भी करता है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके पास फाइटिंग की स्किल्स हैं। तो अब हमारे अंदर ताकत तो आ गई, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम राह चलते किसी को भी सड़क पे थप्पड़ मार दे, उससे लड़ाई के लिए उसको पीट दे, उससे कुछ छीन लें। मतलब हमारी जो पोटेंशियल है हम उसका मिसयूज़ नहीं करते हैं कभी भी, हम उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम कितने डेंजरस हैं। मतलब अगर तुम अपनी लाइफ में अच्छा खासा ट्रेन करोगे अपने आप को फिजिकली, और बहुत अच्छा एक फाइटर बना लोगे, लेट्स सपोज तुम फाइटिंग सीखते हो, मार्शल आर्ट में सीखते हो, कैसे भी सीखते हो, और तुम अपने आप को बहुत डेंजरस बना लेते हो, तो वो जो पोटेंशियल है ना, नोइंग दैट यू आर डेंजरस, वो रियल पावर है। तुम्हें दिमाग में पता है कि कोई बंदा मेरे से भिड़ेगा, मैं उसको फोड़ दूंगा, मतलब मेरे साथ मैं गलत नहीं होने दूंगा, या मेरे साथ मेरी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर लूंगा। तो वो जो पोटेंशियल है वो पावर है। लेकिन अगर तुम राह चलते किसी को पीटने लगे तो पावर नहीं रहती है फिर वो। आई थिंक अब तुम्हें समझ आ रहा हो। और दूसरी तरफ मान लो अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करते हो और फिजिकली वीक हो, तो तुम्हारे पास पावर नहीं है, क्योंकि कोई पोटेंशियल ही नहीं है। तो कल ना कोई बाई चांस आया, रोज तो देखो कोई लड़ाई करता भी नहीं है ना, तभी कह रहा हूँ पोटेंशियल पे मेन बात है। तो अगर कल ना कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ तुम्हारी लड़ाई हुई, तो अगर तुम वीक हुए तो तुम्हें पीट के भाग जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारे पास पावर हुई, दैट इज पोटेंशियल, कि तुम उसको उल्टा मार सकते हो,
देन यू हैव दैट पावर। तो ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल रियलाइज़ की जाए, लेकिन नोइंग दैट यू हैव दैट इज़ द रियल पावर। तुम मेंटली पावरफुल रहते हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई कोई भिड़े तो सही, एक बार फिर मैं बताता हूँ। चलो अब एक थर्ड एग्जाम्पल और देके तुम्हें समझाता हूँ। अभी चलो मैं तुम्हारे जरिए ही तुम्हें एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। अब तुम जो भी हो, लड़का लड़की, अपने एंड से इमेजिन कर लेना, ठीक है। या तो तुम लड़का हो या लड़की हो, तो अगर तुम लाइफ में ठीक ठाक दिखते हो, ठीक है, अच्छी खासी सूरत दी है भगवान ने, अच्छा खासा गोरा रंग दिया है, क्योंकि इंडिया में फेयरनेस को एक ब्यूटी का इंडिकेटर माना जाता है। तो मैं लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो यूजुअली देखा जा रहा है ट्रेंड दुनिया में, कि तुम ठीक ठाक गोरे हो, अच्छे खासे दिखते हो, फिजिकली थोड़े फिट हो, और ठीक ठाक पैसे मैटर नहीं करते, लुक्स ज़्यादा मायने रखते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो लड़के होते हैं जो ठीक ठाक सुंदर दिखते हैं ना, उनको लड़कियों की ज़्यादा अटेंशन मिलने लग जाती है। तो वो हर एक लड़की के साथ सोने की कोशिश करते हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर एक लड़की को जो एक पोटेंशियल पार्टनर बन सकती है, वो हर एक को रियलाइज़ करते हैं। रियलाइज़ मतलब हर एक के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं, और वो फिजिकल पे ही ध्यान देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप करते हैं, वो झूठा एक फेक रिलेशनशिप बनाते हैं और उनके साथ अपनी फिजिकल नीड्स कंप्लीट करते हैं। नाउ ये एग्जांपल मैं बॉयज़ के पर्सपेक्टिव से मेनली दे रहा हूँ, क्योंकि देखो लड़कियों का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि भाई लड़की एक कितनों के साथ करती है, सोती है। आई डोंट हैव दैट आइडिया, बट आई हैव प्रिटी गुड आइडिया फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा है कि यस, लड़कियाँ भी बहुत हद तक ऐसा करती हैं। बिकॉज एक लड़की को जो एवरेज है, लड़कों के हिट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक अच्छा सुंदर लड़का है। एक सुंदर लड़के को अगर 10 लड़कियाँ हिट करेंगी, तो एक एवरेज लड़की को 100 से 500 लड़के हिट करेंगे। सो टेक्निकली यस, दे हैव दैट पोटेंशियल। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो पोटेंशियल पे है, कि वो जो लड़का है अगर वो हर लड़की के साथ सो जाएगा तो खत्म, उसकी पोटेंशियल खत्म। उसके पास 10 लड़कियों को डेट करने की पोटेंशियल थी, उसने सबके साथ सो लिया, नाउ हिज पोटेंशियल इज गॉन। अब उसके पास कोई अट्रैक्टिंग फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। और प्लस वो जितना ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करता जाएगा, अब साइकोलॉजी चाहे कुछ भी कहे कि भाई लड़कियों को अट्रैक्टिव लगता है ऐसे लड़के जो मल्टीपल लड़कियों के साथ ये रहते, पर इन जनरल भाई मुझसे कोई पूछे कि तो ऐसी लड़की को डेट करेगा जिसके पास में 1 या 2 रिलेशन रहे या 3 मैक्सिमम, या तो एक ऐसी लड़की को डेट करेगा जो 20 लड़कों के साथ ऑलरेडी सो के आ चुकी है, तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर ए पार्टनर जो 1 या 2 के साथ रह के आया है। एंड सेम गोज फॉर द गर्ल्स ऑल्सो भाई, वो भी जहाँ तक मैंने देखा है ऐसा ही पार्टनर भाई एक्सपेक्ट करती हैं, जिसके शायद 1 या 2 रिलेशन रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज वो ऐसा चाहती है कि भाई ये हो तो मेरा ही पार्टनर हो। ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि कितनों के साथ सो के आ रहा है इंसान। तो ये जो पोटेंशियल है जब आदमी ख़त्म कर देता है तो पावर गई भाई, यू गॉन। लेकिन द पोटेंशियल यू नो, कि मुझे पता है कि यस ये लड़की मुझे लाइक करती है, मुझे लाइक करती है, मैं इसके साथ डेट कर सकता हूँ, वो जो पोटेंशियल है ना वो पावर है, और उसमें एक मज़ा है भाई। नोइंग द फैक्ट दैट यू आर डिज़ायरेबल इन दिस वर्ल्ड इज़ ए पावर, इट्स ए पोटेंशियल, और इसका अपना एक टेस्ट है, इसका अपना एक मज़ा है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि यार तुम हर एक के साथ बेड पे चले जाओ। मैंने कितनी लड़कियों से बात की है, डेट किया है, ठीक है, फ्लर्ट किया है, लेकिन कभी मतलब उनके साथ ऐसे रिलेशनशिप मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ना मैं फिजिकल, मैंने कुछ नहीं किया, बातें की, इंजॉय किया, वहीं पे ख़त्म कर दिया। आई हैड दैट पोटेंशियल, मुझे पता था कि वो सब हो सकता है, बट मैंने नहीं किया, और वही रियल पावर है यार। और अगर तुम हर जगह फिसल गए तो क्या तो सेल्फ कंट्रोल है, क्या तुम्हारे खुद पे कोई चीज़ है, और फिर आई डोंट थिंक आदमी वैल्यूएबल बचता है। अगर हर जगह आदमी मुंह मारने लग जाएगा तो मेरे हिसाब से उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। फिर ही इज़ जस्ट स्लेव ऑफ हिज ओन डिज़ायर्स, वो अपने सेक्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी सेक्सुअल एनर्जीज पे, और वो फिर ज़िंदगी भर ही भटकता है, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल है, नोइंग द फैक्ट दैट यू आर डिज़ायरेबल, यू कैन डू समथिंग, यू कैन डेट अ अदर पार्टनर, और वो तुम्हें चाहते हैं, ये जो डिज़ायरेबिलिटी है इसमें पावर है, और ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। और तुम जितना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा रजिस्ट करते हो ना, उतना ही तुम्हारे पास ये पावर ज़्यादा। तो बस ये एक अनदर एग्जाम्पल था मेरे पास। और भी हमारी लाइफ में मल्टीपल पोटेंशियल्स होती हैं, जैसे कि मान लो पढ़ाई से रिलेटेड हो भाई, मान लो तुमने किसी फील्ड में मेहनत की है, किसी एग्जाम को क्रैक किया है, या कोई और चीज़ें की हैं भाई, कोई जो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। तो जो पोटेंशियल्स है ना, ये ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस एंड पावर बढ़ाती हैं आदमी का। अगर मान लो तुमने, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली तुमने, मैंने IAS क्लियर किया, तो तुम्हें पता है कि उसके लिए कितनी डेडिकेशन लगती है, तो तुम्हें एक लाइफ में पूरी लाइफ तुम्हारा एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज यू नो दैट यू हैव दैट पोटेंशियल कि तुम इतना सब कुछ कर सकते हो, और तुमने एक बार अचीव किया है। दैट डज नॉट मैटर कि तुम हर साल IAS की तैयारी कर रहे हो, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल इज द रियल पावर, यू नो दैट यू हैड दैट कैपेबिलिटी, और वो पोटेंशियल बिल्ड करना पड़ता है। जैसे मैंने फिजिकल का एग्जाम्पल लिया, तो वो पोटेंशियल बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। पैसे का एग्जाम्पल था, वो बिल्ड करना पड़ता है,
और जो लड़कियों का एग्जाम्पल है मैंने पार्टनर का दिया, वो भी भाई बिल्ड करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आता है। अगर वही कहा मैंने पोटेंशियल रियलाइज़ कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इफ़ यू बिल्ड दैट पोटेंशियल तो तुम्हें पता लगता है कि यस इसमें अपना एक मज़ा है। नोइंग द फैक्ट दैट यस यू आर डिज़ायरेबल बट स्टिल यू डोंट डेट दैम, वो है असली पोटेंशियल। यार कितनी लड़कियां हैं अगर वो रिलेशनशिप में रहती हैं, उनको कितने लड़कों का डीएम आता है, बट दे स्टिल चूज टू बी लॉयल विद द गाय, या फिर लड़का भी ऐसे ही करता है। तो पोटेंशियल तो उनके पास भी है लेकिन रियलाइज नहीं करते ना, बट स्टिल दे हैव दैट पावर। तो तुम भी अपनी पावर रखो अपने पास। कल ना कोई पार्टनर तुम्हें चीट करे, छोड़ के चला जाए, तो तुम्हें उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव अदर ऑप्शंस रेडी, बिकॉज यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट पोटेंशियल। तो अपनी पोटेंशियल को बिल्ड करो लाइफ में। और वो पोटेंशियल सिर्फ इन 3 चीज़ों की नहीं, और भी चीज़ों की, जैसे मैंने बताया पढ़ाई की है, या रेजिलियंस है, तुम मान लो मेडिटेशन करते हो तुम्हारी मेंटल पोटेंशियल बढ़ती है, मैं जिम में जाता हूँ तो मैं अपनी वो पोटेंशियल बढ़ाता हूँ। हर एक जगह मतलब जहाँ पे थोड़ा हार्ड काम है और तुम्हें रियल पोटेंशियल बनाने पे फोकस करना चाहिए। और बस इसी में इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंक्लूड कर देते हैं। अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू, बाय, सी यू इन अनदर।